अब्बू का पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे शौक हो गया। बड़े होके तो मुझे CFO बनना है या फिर मैं कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट रन कर सकता हूँ या अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी खोल सकता हूँ। एक दफ़ा तो इसने मेरे ACCA की क्लास में पढ़ा रहा था, मेरे एक MCQ में गलती इसने मेरी निकाल दी। मैंने इसे कहा कि एज ए फ़न आपने एज ए गेम लेना है, इसे जाके अपनी एफर्ट कर और बेशक फ़ेल हो जाना, नो इशू। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के लिए मैं हूं जैगर नकवी। आज हम बात करेंगे कि छोटी उम्र में बड़ा कारनामा कैसे किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला हैं जो 8 साल 4 माह की उम्र में O लेवल का पेपर पास कर चुके हैं। दुनिया की तारीख में तो इन्होंने नाम किया है और पाकिस्तान में भी ये पहले कम उम्र बच्चे हैं बल्कि जिन्होंने ये कारनामा किया है कि O लेवल का पेपर, और वो भी O लेवल का वो पेपर जो खुश्क तरीन सब्जेक्ट जिसको कहा जाए अकाउंट्स में। अकाउंट्स बड़े बड़े जो फन्ने खां होते हैं उनके लिए भी ये मुश्किल तरीन सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बच्चा है जिसने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और O लेवल का पेपर भी पास किया है। ये अब्दुल्ला हैं जो इनका ताल्लुक पिंडी इस्लामाबाद से है और यहाँ पे इन्होंने अपने जो वालिद से इंस्पायर्ड होकर अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके वालिद भी अकाउंट्स के शोबा से ताल्लुक़ रखते थे, ACCA में हैं, और उसमें ही अब्दुल्ला की दिलचस्पी बढ़ी और अब्दुल्ला ने अपनी दिलचस्पी को ज़ाहिर करते हुए इम्तिहान में बैठा और इम्तिहान पास भी किया। अब्दुल्ला आज हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उनके साथ हमने ये निश्चित रखी है कि ये अपने एक खुश तरीन जो सब्जेक्ट है कैसे दिलचस्पी उनकी इसमें नज़र आई और कैसे उन्होंने इजहार किया और इम्तिहान में पास हुए। लिटिल चैम्प, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपको कैसे महसूस हुआ कि आप जो है ना अकाउंट्स के सब्जेक्ट में अपीयर हों, O लेवल का इम्तिहान दें और पास भी कर दें? पहले तो मैं बचपन से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं O लेवल्स में जाऊंगा, मैं इस प्रोफेशनल लेवल पे जाके एग्ज़ाम्स दूंगा। अब्बू ने देखा मुझे, अब्बू ने असेस किया, फिर अब्बू ने कहा कि हाँ बच्चा कर सकता है। अब्बू ने फिर मुझे पढ़ाया अब्बू ने मुझे फिर सारी तैयारी करवाई, फिर उन्होंने मुझे एग्ज़ाम्स में भेजा, फिर मैं एग्ज़ाम्स में बैठा। अच्छा, पहला तो आपने जो पार्ट 1 था वो पेपर दिया, उसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस आया, और फिर आपने कुछ ही माह बाद जो है ना दूसरा पेपर जो पार्ट 2 था वो भी दिया। तो दोनों जो सब्जेक्ट थे, कब आप घबराए कब थे? पहला पेपर जब आया तब घबराए थे या दूसरा पेपर आपने, या दोनों में कॉन्फिडेंट थे? बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स नहीं थे एक पेपर के, 2 पार्ट से आपने ये सही कहा है। लेकिन पहले पेपर में तो मैं पहली बार कभी इस लेवल पे आया था, कभी एग्ज़ाम्स वगैरह देने, तो फिर उसमें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन बस हल्का सा मुझे ये अजीब सी कोई फीलिंग आई थी। और दूसरे पेपर में मैंने आराम से बैठ के दे दिया था। अच्छा, ये जब आप घर में पढ़ रहे होते थे, अकाउंट्स जो है वो हम कहते हैं कि बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है, मैथ अकाउंट्स। हम भी जब बचपन में पढ़ते थे तो मैथ जो है ना हमें ऐसा लगता था कि बड़ा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। आपने अकाउंट्स में इतने बड़े लेवल पे जाके, दुनिया के लेवल पे जाके जो है इम्तिहान भी दिया और कामयाब भी हो गए। क्या था आपको, कैसे दिलचस्पी, क्या आपको अपने अब्बू को देख के दिलचस्पी बढ़ रही थी या क्या उसमें था? मेरे अब्बू का पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे शौक हो गया। जब पहले फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये अकाउंटिंग है, थोड़ा बहुत देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, फिर उनका पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे अकाउंटिंग एक गेम की तरह लगने लग गई। बहुत अच्छे, वेल डन। अब आपका आगे क्या प्लान होगा कि आप आगे क्या O लेवल के बाकी पेपर्स में भी अपीयर होंगे या अभी आप अकाउंट्स के ही दीगर जो शोबे हैं उनकी तरफ जाएंगे? मैं पहले तो O लेवल्स के बाकी पेपर दूंगा और बड़े होके तो मुझे CFO बनना है या फिर मैं कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट रन कर सकता हूँ या अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी खोल सकता हूँ। वेरी गुड, विश यू गुड लक। अच्छा भट्ट साहब, आप बताएं कि ये आपको कैसे महसूस हुआ कि अब्दुल्ला जो है वो अकाउंट्स में इस हद तक जो है दिलचस्पी रखता है कि उसको O लेवल के एग्ज़ाम में आपने अपीयर करवाया? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। बच्चा जो है वो बेसिकली मैं टीचर हूँ, मैं CA फाइनल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ और मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, मैनेजर ऑडिट एंड टैक्सेशन भी हूँ। तो ये मेरे साथ चीज़ें सीखता रहता था, फ़न के तौर पे सीखता रहता था। कोई इरादा नहीं था एज सच कि इसे इतनी जल्दी O लेवल्स का एग्ज़ाम दिलाया जाए, और ये छोटा बच्चा है, इसके लिए तो बहुत मुश्किल था ये।
लेकिन अकाउंटिंग में इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया और एक दफ़ा तो इसने मेरे ACCA की क्लास में पढ़ा रहा था, मेरे एक MCQ में गलती इसने मेरी निकाल दी। तो जब उसने निकाल ली तो फिर मैंने थोड़ा उधर सोचा कि बच्चा शायद ये कर सकता है, इसमें एबिलिटी है, क्योंकि हम लोग एज को देख रहे होते हैं, जबकि मेरा ख्याल है बच्चे की एबिलिटी को देखना चाहिए। तो मुझे बच्चे में एबिलिटी नज़र आई, फिर मैंने इसे कॉन्फिडेंस दिया, फिर इसने तैयारी स्टार्ट की और फिर जाके पेपर दिया और अल्लाह के करम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। अच्छा, जो पहली अटेम्प्ट थी, क्या आपने, जैसे अभी मैंने अब्दुल्ला से भी पूछा, आपको क्या लगता था कि बच्चा इतना कॉन्फिडेंट फील करेगा? देखिए ओ लेवल के पेपर्स में काफ़ी जो बच्चे पढ़ के भी जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल टफ सब्जेक्ट्स पे फील होता है कि अकाउंट्स, फाइनेंस, मैथ और जो स्टैट्स हैं, ये सारे खुश सब्जेक्ट गिने जाते हैं। आपको कैसे ये यकीन था कि जो है ये अब्दुल्ला जो है ये इसमें अपीयर भी हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएगा? मज़े की बात यह है कि ये मेरे साथ CA के सब्जेक्ट्स, CA की बुक से ये पढ़ने लग गया था और उनके टफ सवाल करने लग गया था। तो फिर शुरू में इसको अपने पेपर्स देते हुए मसला आ रहा था, जब मैंने प्रैक्टिस के तौर पे इससे कैसे पेपर सॉल्व कराए। लेकिन फिर जब इसने CA के क्वेश्चंस वगैरह किए, फिर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर ये अपने पेपर्स अटैम्प्ट करने लग गया। फिर इसकी तैयारी तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा फिर क्वेश्चन ये था कि अब ये पेपर देने जाएगा तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे, उनमें जाके ये कंफ्यूज ना हो जाए। फिर इसके साथ मैं पेपर में एग्ज़ाम हॉल तक बाहर गया, फिर इसको कॉन्फिडेंस दिया। मैंने इसे कहा कि एज़ ए फ़न आपने एज़ ए गेम लेना है इसे, जाके अपनी एफ़र्ट कर और बेशक फ़ेल हो जाना, नो इशू, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बल्कि एग्ज़ाम दे के आया है, तो ये मुझे बता रहे थे एक दो बच्चे तो बेहोश होके गिरते भी देखे इन्होंने ना। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसको अपने माइंड पे सवार नहीं किया और एज़ ए गेम, एज़ ए फ़न जान के इन्होंने जब पेपर दिया तो वो कामयाब भी हुआ। और मैं सब बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें। जब आप पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आपका ख़ुद ही पढ़ने का दिल भी चाहेगा। अच्छा, ये बताएं कि आगे का इसका क्या प्लान है? आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि ये क्या अकाउंट्स में ही जाएगा, जैसे कि आपने ये तो क्योंकि आपका अपना शोबा था, आपने इसकी तैयारी भी करवाई, इसकी दिलचस्पी भी देखी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग फ़िलहाल अब्दुल्ला की करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी एज बहुत कम है और मैं कि कोई चीज़ इस पर इम्पोज़ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, उसने अकाउंट्स किया तो ये अब कंप्यूटर साइंस में भी के सब्जेक्ट में भी अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहा है, मैथ में भी अच्छा है। तो मैंने इसके सामने ओपन एक ग्राउंड रखा हुआ है कि बेटा आप इंजॉय करो, आप पढ़ो और विद द पैसेज ऑफ टाइम देखना कि आपको क्या फ़ील्ड आपके ख्याल में आपके लिए बेहतर रहेगी। फ़िलहाल तो इन्हें अकाउंट्स बड़ी पसंद है, ये तो डिफरेंट कंपनीज़ की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद ही खोल के देख रहे होते हैं। आपको शेयर्स की कोई मालूमात चाहिए, शेयर्स की कोई कीमतों की मालूमात चाहिए, ये भी अपने नॉलेज की बेस पे आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो इनका पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। शायद वो मेरे साथ रह के इनमें, क्योंकि ये CA की क्लासेस में मेरे साथ जाते थे, वहाँ पे अब CA फाइनल में आपको पता है मैनेजर लेवल के स्टूडेंट्स भी आए होते हैं कई कंपनीज़ के, ठीक है। तो ये उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे, तो इन्हें बड़ा ना वो अच्छा लगता था कि यार ये तो बड़ी मज़े की फ़ील्ड है और लोग तो बड़ी अच्छी पोस्ट्स पे जाके बैठे हुए हैं इस डिग्री को लेके। लेकिन इनका इंटरेस्ट फ़िलहाल तो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखना होगा। कंप्यूटर साइंस में भी मैंने इन्हें कहा है कि अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें, क्योंकि AI का दौर है और इस हर बच्चे को आई थिंक AI में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी चाहिए, बेशक वो जिस भी फील्ड का हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये अब्दुल्ला जो मशले राह बनेगा बच्चों के लिए कि O लेवल, A लेवल और जो इंटरनेशनल एजुकेशंस है उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। शायर ने क्या खूब कहा था कि ज़रा नम हो तो जेब बट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी।